अच्छा जी, now coming towards the question number 7. So the question number 7 states that two cuboids are similar. दो cuboids हैं जो कि similar हैं. Height of smaller cuboid is 1/3 of the bigger one. Smaller cuboid की 1/1/3 यानी 1/3 है bigger cuboid से. लेकिन मसला ये कि हमें तो bigger की भी height नहीं पता. ठीक है, तो अभी हम इसको भी हम लेट करेंगे. वो कैसे करेंगे वो मैं आपको पेपर पर सोल्यूशन करते हुए बताऊंगी. पहले देख लेते हैं फाइंड क्या करना है. फाइंड हमने करना है फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूबॉइड टू द स्मॉलर टू दैट ऑफ स्मॉलर वन. टू दैट ऑफ स्मॉलर वन का मतलब होता है आपने रेशियो ले लेनी है, यानी A1/A2 आपने फाइंड करना है. सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूबाइड. बिगर क्यूबाइड का एरिया फाइंड करना है, जबकि स्मॉलर क्यूबाइड का एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है. ठीक हो गया. तो अब हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हमने कुछ चीजें लेट करनी है. अब वो लेट क्या करनी है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ. सो क्वेश्चन नंबर 7 है. अब हम इसके अंदर लेट करेंगे सबसे पहले. अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने हमें दिया हुआ है हाइट का बताया हुआ है ना उन्होंने हमें. अच्छा जी, लेट क्या करना है हम लोगों ने, हाइट हमें ऑलरेडी पता है. उन्होंने कहा स्मॉलर क्यूबाइड की हाइट जो है वो 1/3 है बिगर वन से. सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं. लेट हाइट ऑफ बिगर क्यूबॉइड, उसको हम कह देते हैं H1 है. नाउ सॉरी HEI. नाउ हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड. स्मॉलर क्यूबाइड का उन्होंने क्या कहा था 1/3 टाइम्स है बिगर क्यूबाइड के, तो हम लिख देंगे 1/3 टाइम्स ऑफ H1. ठीक हो गया. और स्मॉलर क्यूबाइड की हाइट को हम इक्वल कर देते हैं H2 के, और H2 किसके इक्वल है 1/3 टाइम्स ऑफ H1. ठीक है जी, ठीक हो गया. नेक्स्ट उसके अंदर हमें फाइंड क्या करना है, एरियाज का रेशियो फाइंड करना है, यानी A1/A2 हमें फाइंड करना है. ठीक है जी. तो फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हाइट और लेंथ ये सब एक ही कैटेगरी के अंदर आती है, तो हाइट का आप स्क्वायर ले लेंगे इनडायरेक्टली. कहने की मकसद मेरा ये है. तो हम लिख लेंगे A1/A2 इज इक्वल्स टू H1/H2 का स्क्वायर. अब H1 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इससे तो किसी के इक्वल नहीं है, मगर H2 तो इक्वल है ना 1/3 ऑफ H1, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. A1/A2 इज इक्वल्स टू H1/1/3 टाइम्स ऑफ H1 का स्क्वायर. ये H1 से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई. तो A1/A2 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर बन जाएगा. सो अब इसका स्क्वायर ले लेते हैं. A1/A2 वुड बी इक्वल टू 9/1. तो अब इसका रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे A1/A2, तो किसके इक्वल आएगा 9/1 के इक्वल आएगा. ठीक हो गया. सिंपल सा पार्ट था, आई होप समझ आया होगा इसका पहला पार्ट. सेकेंड पार्ट के अंदर वो हमें कह रहे हैं कि आपने क्या फाइंड करना है, बिगर क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है, जबकि स्मॉलर का हमें सरफेस एरिया क्या दिया हुआ है, स्मॉलर क्यूबॉइड का एरिया दिया हुआ है 350 सेंटीमीटर स्क्वायर. और फाइंड क्या करना है, बिगर क्यूबॉइड का एरिया हम लोगों ने फाइंड करना है. तो फाइंड करने का तरीका निहायत ही आसान है. ये वाली आप इक्वेशन यूज करेंगे, तो लिख लेंगे A1/A2 इज इक्वल टू 9/1. अब हमें क्या पता है इसमें से स्मॉलर क्यूबॉइड कौन सा और बिगर कौन सा है, तो वो हमें पता चलेगा हाइट को देख के. हाइट में स्मॉलर क्यूबॉइड की हाइट को हमने H2 के इक्वल किया था, तो उसका एरिया भी A2 होगा. सिमिलरली बिगर क्यूबॉइड की हाइट को H1 कहा था, तो उसका एरिया भी A1 होगा. हाइट के साथ 1 है तो एरिया के साथ भी 1 आएगा. यानी बिगर क्यूबॉइड का फाइंड करना है तो A1 हमने क्या करना है, फाइंड करना है. और A2 का हमें क्या एरिया दिया हुआ है विच इज 350. तो स्मॉलर क्यूबॉइड का एरिया क्या है A2 और बिगर क्यूबॉइड का है A1. ये हमने फाइंड करना है. अब हम फाइंड कर लेते हैं. अच्छा, बहुत से बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि जब ये हमने फाइंड किया था तो ये कैसे फाइंड कर रहे हैं. तो ये जो हमने फाइंड की थी ना, ये हमने इनकी आपस की रेशियो फाइंड की थी, एक्चुअल वैल्यू नहीं हमें पता थी. अब इस रेशियो की इक्वेशन को यूज करते हुए हम एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जिसका सेकंड पार्ट है ना A2 की जो हमें 350 वैल्यू दी हुई है, ये हमें सेकंड एरिया की एक्चुअल वैल्यू दी हुई है. ये तो रेशियो थी 9/1, तो एक्चुअल वैल्यूज नहीं थी. तो एक्चुअल वैल्यू हमें A2 की दी हुई है और A1 की अब हम एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं रेशियो वाली इक्वेशन यूज करते हुए. तो लिख लेंगे A1/A2 की वैल्यू पुट कर दें. 350 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 1. सो A1 वुड बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 350. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 350 मल्टीप्लाई बाय 9, 5 9s are 45, 5 4 ऊपर कैरी, 9 3s are 27, 28 29 30. तो A1 का एरिया कितना आएगा 3050
7 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पार्ट भी समझ आया होगा। सॉरी कि यहाँ पे थोड़ी सी काउंट उसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक है। सो 9 3 27, 27 + 4 31 बनता है, तो इसका आंसर आएगा 3150। ठीक हो गया। चलिए, तो अब इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट विच इज पार्ट नंबर 8। तो पार्ट नंबर 8 की मैंने डायग्राम यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है। तो डायग्राम पे और क्वेश्चन के अंदर हमें एक हिंट दी हुई है कि बीसी पैरेलल है डीई के, यानी ये जो बीसी है ये इस डीई के क्या है, पैरेलल है। ठीक हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बस आपने जितने पैरेलल, जब ये पैरेलल वाले केस के आपने 3-4 फार्मूलाज पीछे पड़े हुए वो आपने माइंड में रखना है, और एक आपने जो एरिया वाला फार्मूला अभी पिछले कुछ क्वेश्चन के अंदर यूज किया है वो आपने माइंड में रखना है। तो इनको यूज करते हुए हम इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके पार्ट नंबर 1 के अंदर वो हमें कह रहे हैं आप फाइंड करें बीसी ओवर डीई एंड AB ओवर AD, यानी हमने क्या फाइंड करना है, BC ओवर DE और AB ओवर AD। ठीक हो गया, ये चीजें हम लोगों ने इसके अंदर फाइंड करनी है। अच्छा जी, तो इसके अंदर आप लोगों ने पहले ये पैरेलल फिगर वाला एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको पेज नंबर बता भी देती हूँ। 9.2 से पहले जो एक पेज नंबर है, पेज नंबर 195, ये वाला। यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये पहले मैंने वीडियोस के अंदर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है, तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। तो अगर नहीं समझ आए तो आप पहली वाली वीडियोस देखें, इस फॉर्मूला को समझें, तो फिर आपको ये क्वेश्चन इजी लगेगा। तो हम ये वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने लगे हैं। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है जी, कि छोटी ट्राइंगल की साइड विच इज AB डिवाइडेड बाय बड़ी ट्राइंगल की साइड AD, ये किसके इक्वल है, दूसरी साइड पे छोटी ट्राइंगल की साइड AC डिवाइडेड बाय बड़ी ट्राइंगल की साइड विच इज AE, वो किसके इक्वल है, दोनों ट्राइंगल्स की बेस के रेशियो के। सो BC ओवर DE। अब जिसकी हमें वैल्यूज पता है वो पुट कर देते हैं। AB ओवर AD की तो नहीं पता, मगर AC ओवर AE की हमें पता है। कैसे, इज इक्वल टू AC की तो वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर। AE की वैल्यू के अंदर देखिए, AE के अंदर ये पूरी चीज आ रही है ना, यानी उसके अंदर 8 भी आएगा, उसके अंदर 5 भी आएगा, तो AE की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 + 5। ठीक हो गया। और BC ओवर DE, तो 8 + 5 करेंगे तो कितना आएगा, 9 10 11 12 13 इज इक्वल टू BC ओवर DE। तो बारी बारी इसको एक दफा AB ओवर AD के साथ लिख लें। AB ओवर AD भी 8 ओवर 13 के इक्वल है, एंड BC ओवर DE भी 8 ओवर 13 के इक्वल है। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट के अंदर वो हमें क्या कह रहा है, इसके दूसरे पार्ट के अंदर हम लोगों ने फाइंड करना है एरिया। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट पहले मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन का कि है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। जैसे आप पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर करते आए हैं, पहले छोटी ट्राइंगल का एरिया डिवाइडेड बाय बड़ी ट्राइंगल का एरिया, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। तो इसको मैं इक्वल कर देती हूँ A1 के, और इसको इक्वल कर देती हूँ A2 के। तो मैं लिख सकती हूँ A1 ओवर A2। अब आपको लेंथ की रेशियो ऑलरेडी पता है, ठीक है ना, तो आप इस लेंथ की रेशियो को ले लें, इसके इक्वल इज इक्वल टू AB ओवर AD का होल स्क्वायर। ये वही एरिया वाला फॉर्मूला जो पीछे पढ़ के आए हैं, इसलिए मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही। सो A1 ओवर A2 विल बी इक्वल टू AB है 8, AD है 13, इनका स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर जब कैलकुलेटर के ऊपर लेते हैं तो आंसर आता है 8 का स्क्वायर 64 एंड 13 का स्क्वायर 169। तो ये हमने इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। ठीक हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट भी कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट के अंदर वो कह रहा है इसी क्वेश्चन के कि आप क्या करें, एरिया फाइंड करें, ABC ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें अगर ट्राइंगल ADE का एरिया कितना है 507 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यही वाली एरिया की इक्वेशन यूज करेंगे। ट्राइंगल ABC का एरिया A1 के इक्वल है और ADE का A2 के, यानी ये जो ABC का हमने एरिया फाइंड करना है, यहाँ से हमें पता चला कि वो A1 के इक्वल है, तो हम इसको A1 के इक्वल कर देंगे और इसको A2 के इक्वल कर देंगे। यही वाली आप इक्वेशन यूज करें, आप लिखें A1, ये वाली इक्वेशन जो भी आपने A1 और A2 का एरिया फाइंड किया। सो A1 ओवर A2 इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 169। अब A2 की वैल्यू पुट कर दें उसके अंदर,
सो A1 डिवाइडेड बाय 507, 64 डिवाइडेड बाय 169। अब इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लेंगे। पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो 64 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 64 मल्टीप्लाई होगा 507 से। उसका जो आंसर आएगा उसको आप डिवाइड कर लें 169 से। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, जो कि आंसर आपका आता है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेटर के ऊपर आप बेशक सॉल्व करके देख लें, आंसर यही आएगा। ठीक हो गया। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। अब इसका आखिरी पार्ट रह गया, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका लास्ट पार्ट भी बहुत इजी है। लास्ट पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है, इसके हमने पार्ट नंबर 3 में जो आंसर आया ना उसको यूज करना है। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर वो कह रहा है कि आप ये जो क्वाड्रिलेटर है ना BDECE, इस क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करें। ठीक है ना। तो इसका एरिया फाइंड करने का एक निहायत ही आसान तरीका है। पार्ट नंबर 3 में अभी आपने देखा कि आपको जो छोटी ट्राइंगल है ABC, उसका एरिया पता है 192, और इस पूरे की पूरी फिगर का आपको एरिया पता है वो कितना है 507। यही दिया हुआ था ना। ADE का एरिया 507, तो ADE का एरिया 507 और ABC का आपने निकाल लिया था 192। ठीक हो गया। तो अगर आप इस पूरी ट्राइंगल में से इस छोटी ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो पीछे जो आंसर बचेगा वो इसी का बचेगा ना। 507 इस पूरी का ट्राइंगल का एरिया है, उसमें से अगर आप ये निकाल दें 192 तो पीछे ये क्वाड्रिलेटर ही बच जाता है ना, BDCE, यही वाला क्वाड्रिलेटर बच जाता है। तो बहुत सिंपल है, आप लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू ABC का एरिया किसके इक्वल किया था आपने 192 A1 के, और पूरी ट्राइंगल का A2 के। सो A2 माइनस A1 कर दें। A2 कितना है 507 माइनस A1 कितना है 192। क्योंकि देखिए अगर आप पूरी ट्राइंगल में से छोटे ट्राइंगल का एरिया माइनस करते हैं ABC का, तो पीछे सिर्फ यही क्वाड्रिलेटर ही बच जाता है और इसी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल हम लोग इसी को इस तरह से माइनस कर लेते हैं, और माइनस करने पे आंसर आएगा 315 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये थी एक्सरसाइज 9.3। आई होप आपको इसके सारे पार्ट समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। वीडियो को जहां रिवाइंड करके आपको कोई फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा और मैंने कहा है कि रिवाइंड करके देखें, तो उसको आप लोग लाजमी रिवाइंड करके देखें, आप लोगों को वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक हो गया। बाकी अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें।